शादीशुदा महिलाएं सावन में ये गहने किसी के साथ ना बांटें, वरना आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। अगर आप एक महिला हैं और आपकी शादीशुदा जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आपके पति की आपसे नहीं बन रही है, या फिर पति पत्नी के बीच में लगातार मनमुटाव बने रहते हैं, या आपके घर में दरिद्रता पसरी हुई है, या फिर आपके पति के ऊपर बार बार मुसीबत आती रहती है, तो कहीं आप सावन के समय में ये गलतियां तो नहीं कर रही जो बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों को करने से मना किया है। गुरु जी का कहना है कि अगर आप विवाहित महिला हैं तो भूल कर भी सावन के समय में अपने ये गहने किसी के साथ ना बांटें, क्योंकि जो महिलाएं अपनी ये 5 गहने किसी दूसरी महिला से बांट लेती हैं, ऐसी महिलाओं को जीवन भर पछताना पड़ सकता है। मगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से वो गहने हैं जिनको महिलाओं को दूसरे के साथ नहीं बांटना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि कई बार देखा गया है कि बहुत सी विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की चीजों को विवाहित महिलाओं के साथ बांट लेती हैं, लेकिन क्या आप ये जानती हैं कि इस तरह से आदत आपकी जिंदगी भर के लिए आपको पछताने पर मजबूर कर सकती है और आपके पति के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल रखना चाहती हैं, अपने पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव नहीं रखना चाहती हैं और अपने घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने देना चाहती हैं, तो आपको आपकी सुहाग की निशानियों को सावन के महीने में बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। तो बता देते हैं कि गुरु जी ने कौन कौन सी सुहाग की निशानियां दूसरों के साथ बांटने के लिए मना किया है। सबसे पहली चीज है मांग का सिंदूर। सुहाग की निशानी के रूप में सिंदूर की अपनी बहुत खास जगह होती है। अगर आप अपनी सिंदूर की डिबिया में दूसरी महिलाओं को सिंदूर लगाने के लिए देती हैं, तो इस आदत को आप बदल डालिए। अगर देना ही है तो भगवान पर चढ़ाया या कोई नई डिबिया का सिंदूर लगाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि खुद का इस्तेमाल किया जाने वाला सिंदूर किसी विवाहित महिला को देने पर आपके सौभाग्य पर संकट आ सकता है। इसीलिए महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र की रखवाली के लिए भूल कर भी अपने सिंदूर किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी और का सिंदूर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है शादी का जोड़ा। हिंदू धर्म में महिलाओं की शादी वाले दिन उनको जो जोड़ा पहनाया जाता है, वो जोड़ा उनके जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। इसी में गुरु जी का कहना है, महिलाएं अपनी शादी के दिन पहनी गई चुनरी वाली साड़ी किसी को भी भूल कर ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन सकता है और उनके सुहाग पर और उनके जीवन पर कई तरह की मुसीबतें आ सकती हैं। तीसरा है माथे की बिंदिया। गुरु जी का कहना है कि सुहाग की निशानी में बिंदी का भी अहम स्थान होता है, तो महिलाएं अपने माथे की बिंदी को किसी भी औरत के साथ ना बांटें, चाहे वो उनकी बहन हो, भाभी हो या कोई खास ही क्यों ना हो। तो अगर आपके रिश्तेदार को किसी बिंदी की जरूरत है तो आप उसे नई बिंदी दे दीजिए, लेकिन अपने माथे पर लगी हुई बिंदी उतार कर कभी भी नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पति का प्यार उस महिला के साथ बांट रही हैं। इसीलिए कभी भी भूल कर अपने माथे पर लगी हुई बिंदी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगला है हाथों की मेहंदी। दोस्तों, महिलाओं की मेहंदी उनके पति की लंबी उम्र की निशानी होती है और कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना ज्यादा गहरा होता है, उतना ही गहरा उस महिला के लिए उसके पति का प्यार भी होता है। तो अगर आप किसी के साथ अपनी मेहंदी शेयर करेंगे तो आपके पति का प्यार भी बढ़ जाएगा। ऐसे में आपके हाथ पर लगने के बाद बची हुई मेहंदी दूसरी सुहागन स्त्री को कभी भी ना दें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के बताए हुए ये उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे। जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।